तो हफ्तों तक सोलो लेवलिंग के मांगा एडिट्स देखने के बाद हमें पता चलता है कि सोलो लेवलिंग का सीजन फर्स्ट एंड हो चुका है। तो आज मैं लाऊं सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलो एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे स्टार्ट होता है पास्ट में 10 साल पहले। पूरे वर्ल्ड में डेंजन्स यानी पोर्टल खुलने स्टार्ट हो जाते हैं और इन पोर्टल्स में मॉन्स्टर और डीमन होते हैं जिनको रोकने वाले को हंटर्स कहते हैं। इनकी भी रैंक होती है एस से ई तक। और फिर 10 साल बाद प्रेजेंट में अपने मेन हीरो को दिखाया जाता है, जिनको और उसके साथी को दिखाया जाता है एक डेंजन के साइड। और उसके साथी जिनको को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में सबसे वीकेस्ट हंटर ई रैंक का है। तो उन्हें लगता है कि यहाँ जिनको को बुलाया गया है तो डेंजन में बहुत वीक मॉन्स्टर होंगे। और ऐसा ही होता है, वहाँ लोग सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक दूसरा डेंजन दिखाई देता है कि वहाँ और भी ज्यादा माना क्रिस्टल होंगे। जिनको नहीं पता माना क्रिस्टल क्या होते हैं, मैं उनको बता दूं कि ये एक ऐसे क्रिस्टल होता है जिसमें मैजिक होता है, जिससे ये इनके वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। उसके बाद सब उस डबल डेंजन में चल जाते हैं। उस डेंजन में बहुत से बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं जहाँ वो अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका गेट अपने आप बंद हो जाता है। तब जीहू जिनको से कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंख खिलते हुए देखी। पर उन सब में से एक हंटर वापस जा रहा होता है, तभी वहाँ एक स्टैचू हिलता है, हंटर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वहाँ एक गॉड टाइप स्टैचू होता है जो कि एक सीट पर बैठा हुआ होता है। वो अपनी लेजर बीम से वहाँ के आधे लोगों को मार देता है। उसके बाद जिनको वहाँ लेके रूल्स को पढ़ता है और उसे पूरा करता है। उस डेंजन में रूल्स के हिसाब से एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वो होता है अपना जिन्वो। जिन्वो कहता है कि वैसे ही मेरी एक टांग कट चुकी है और मैं मेन काइंड का सबसे वीकेस्ट हंटर हूँ। और फिर सबके चले जाने के बाद वो स्टैचू जिन्वो को बहुत बुरा मारते हैं और वो मरने ही वाला होता है। तभी उसके सामने एक मैसेज दिखाई देता है कि तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारी जान 0.2 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो जिन्वो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो एक हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ था और उसकी टांग भी ठीक हो चुकी होती है। फिर हंटर एसोसिएशन से 2 लोग आते हैं और जिन्वो को चेक करते हैं कि डबल डेंजन से बचने के बाद उसकी सेकंड अवेकनिंग तो नहीं हुई। सेकंड अवेकनिंग ऐसा होता है कि अगर कोई हंटर सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसकी पावर्स और रैंक बढ़ जाते हैं। तो जब हंटर एसोसिएशन वालों ने जिन्वो की पावर को ट्रैक करा तब उन्हें पता चला ये तो अभी भी ई रैंक हंटर ही है और उन दोनों को लगता है कि इसमें कोई पावर नहीं है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जिन्वो देखता है कि हवा में एक टच पेन होता है जो कि सिर्फ जिन्वो को दिखाता है। और फिर जिन्वो को एक डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का गोल मिलता है। और इस चीज को देखकर मुझे साइतामा की स्पीच याद आ गई। उस ट्रेनिंग में थे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स एंड 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन डेली। पहले तो जिन्वो उसको मजाक लेता है, पर लेकिन उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तब उसे पेनल्टी मिलती है। वो एकदम से एक रेगिस्तान में आ जाता है और उसके पीछे मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं और जिन्वो को उसे 4 घंटे तक सर्वाइव करना पड़ेगा। जिन्वो सर्वाइव कर लेता है, उसके बाद उसकी फट जाती है और अगले दिन से वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है और उसकी स्ट्रेंथ और पावर भी बढ़ती है और उसे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं कहीं। और उसके बाद उसे एक रैंडम बॉक्स मिलता है जिसमें होती है कि वो सब एक डेंजन की होती है जिसमें जिन्वो जाकर अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को बढ़ा सकता है। उसके बाद वो उसकी की मदद से एक डेंजन में चला जाता है जहाँ उसे पहले गॉब्लिन मॉन्स्टर मिलते हैं और वो उन सबको मार देता है। तो वो जैसे जैसे एक लेवल नीचे जाता रहता है उसे अलग अलग मॉन्स्टर्स मिलते हैं और उसका लेवल अप होता रहता है। फिर वो लास्ट लेवल पे जाता है जहाँ उसे बॉस मिलता है जो कि होता है एक स्नेक। और वो जिन्वो पे भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत मजबूत होती है और जिन्वो की तलवार उसको नहीं काट पाती। पर फिर जिन्वो को अपना मोटिवेशन याद आता है और वो अपने हाथों से और स्नेक के आर्मर को तोड़ देता है और उसे मार डालता है। बॉस को मारने के बाद जिन्वो बहुत खुश हो रहा होता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसे एक नया वेपन मिलता है। फिर वो डेंजन के बाहर आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसी एरिया में एक डी रैंक मॉन्स्टर और हंटर्स की लड़ाई हुई होती है। पर जिन्वो अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर की तरफ जोर से फेंकता है और उस मॉन्स्टर को बहुत डैमेज पड़ता है जिससे कि सारे हंटर्स उसे हरा देते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सारी नर्स जिन्वो की ये बात कर रही है कि उसकी क्या बॉडी बन चुकी है। फिर जिन्वो एक सी रैंक डेंजन में जाता है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि डेंजन्स यानी पोर्टल्स के भी रैंक्स होते हैं और सी रैंक डेंजन जाने के लिए तुम्हें मिनिमम 8 लोग चाहिए होते हैं। और वहाँ जिन्वो की मुलाकात होती है जो जिन्हो जो कि डी रैंक हंटर होता है। वो सब उस दिन डेंजन में जाते हैं पर वहीं ये बंदा है ना, ये जिन्वो और जिन्हो को बॉस के चेम्बर में फंसा देता है और फिर जिन्वो लड़ता है सी रैंक बॉस से। बड़ी मशक्कत के बाद वो उसे हरा देता है। फिर ये लोग माना क्रिस्टल लेने के लिए आते हैं पर वो देखते हैं कि बॉस तो मर चुका है और उसे लगता है कि बॉस को जिन्हो ने मारा है। फिर वो सब उन दोनों को मारने वाले होते हैं। तभी जिन्वो को मैसेज आता है कि सामने खड़े 6 बंदे तुम्हारे दुश्मन और जिन्वो को सेल्फ डिफेंस में ही सही पर उनको मारना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जिन्वो को बात करने के लिए बुलाता है और वो बात आगे सहेलिया से भी लंबी चलती है। इन शॉर्ट जिन्वो को ऑफर देता है कि उसे उसके साथ 19 मिशन पर चले और वो उसे 30 मिलियन यन देगा। और जिन्वो भी सोचता है कि मैं इसे मिशन पे जाऊंगा तो मेरी पावर्स और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी पर उसकी रिस्क भी बढ़ेगी, इसलिए वो जिन्वो को मना कर देता है। फिर सीन दिखाया जाता है अगले दिन पार्क में। जिन्वो अपने प्रैक्टिस को डबल कर देता है, 200 पुशअप्स, 200 सिटअप्स, 200 स्क्वाट्स एंड 20 किलोमीटर। फिर उसको एक की मिलती है। फिर वो एक एस रैंक डेंजन में जाता है। वहाँ उसे एक गेट कीपर डिपेंड मिलता है जिसकी पावर जिन्वो से बहुत तगड़ी थी और उसने एक टाइम पर जिन्वो को तो बस मार ही डाला था और कैसे ना कैसे करके गेट कीपर को मार देता है। फिर वो सोचता है कि अभी उस डेंजन में बॉस से भिड़ना यानी मौत को दावत देना होगा, इसलिए वो अभी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो की डील एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद जिन्वो एक डी रैंक मिशन में जा रहा होता है। वहाँ उसे मिस्टर सॉन्ग और किम और जोई मिलती है, आज जिनको हमने शुरुआत में देखा था। और उन सबके साथ 3 क्रिमिनल भी होते हैं और फुशिगुरु भी आता है, आई मीन कैंग, जो कि एक बी रैंक हंटर होता है। और ये सब डेंजन में चले जाते हैं और हमें कैंग के बुरे इरादों का पता चलता है कि वो यहाँ उन क्रिमिनल को मारने आया था। और ये करते हुए उसको मिस्टर किम देख लेते हैं और फिर कैंग उन्हें भी मार देता है। और फिर वो जोई को मारने ही वाला होता है तभी जिन्वो
जिनवू उसको बचा लेता है और जिनवू वर्सेस कैंग होने ही वाला होता है, पर मिस्टर संग कहते हैं कि मैं इससे लड़ता हूँ, और फिर उसके बाद वो हार जाते हैं। और फिर हमें दिखाई देती है जिनवू वर्सेस कैंग फाइट। फिर उसके बाद जिनवू पहली बार अपने डार्क पावर्स का पहली बार इस्तेमाल करता है और कैंग को हरा देता है, और फिर उस डंजन के बॉस को भी हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू जिन्हो के साथ उन 19 रेड पे जाता है और अकेला ही वहाँ सारे मॉन्स्टर और डीमंस को हरा देता है, और बाकी सारे लोग यानी कि 6 लोग वहाँ डंजन के बाहर ही बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, और वो जिनवू के पावर देखकर चौंक जाते हैं। एक नॉर्मल मिशन पे भी हंटर्स को 2 से 3 घंटे लगते हैं, पर जिनवू ने 1 घंटे में ही सारा काम खत्म कर दिया। और फिर डंजन में मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिनवू को एक मैसेज मिलता है कि द प्लेयर हैज रीच्ड हिज लेवल, और वो जॉब चेंज क्वेस्ट को भी ऑर्डर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों को पता चलता है कि साला ए रैंक हंटर जिनवू अकेला ही डंजनों को खत्म कर रहा है, और उन्हें पता चलता है कि ये जिनवू सेकंड अवेकनिंग है और वो ऐसे मिशन से भी वापस आ चुका है जहाँ उससे भी अपर रैंक के हंटर मर चुके हैं। तो उन्हें लगता है वो अपनी रैंक छुपा रहा है, और फिर वो जिनवू से मिल जाते हैं, और फिर जिनवू उनसे मिलता है और उनको डराकर उनसे बात कर उनको 3-4 गेट सेल कर देता है। पर फिर उन्हें बात में चलता है कि उन्हें उसी के एरिया के डंजन सेल करे हैं, और फिर जिनवू जाता है एक सुनसान जगह पे जहाँ कोई नहीं हो, ताकि वो अपना जॉब क्वेस्ट चेंज कर सके। और फिर उसके बाद उसके पास एक की आती है जो कि एक बढ़िया सा पोर्टल खोलती है। फिर वो एक बढ़िया से मेंशन टाइप डेंजर में जाता है और वो कुछ सोल्जर से फाइट करता है। उसके बाद होती है उसकी फाइट नाइट कमांडर इग्रिश द ब्लड रेड, और ये सबसे शानदार फाइट निकलती है। और इन अदर साइड हमें दिखाया जाता है कि बाकी के एस रैंक हंटर जीजो आइलैंड पे जा रहे होते हैं, क्योंकि इस बंदे को लगता है कि जीजो आइलैंड पे जो 10 साल पहले कांड हुआ था उसमें से कुछ मॉन्स्टर बच चुके हैं, तो वो उन्हें वहाँ पे खत्म करने जा रहा होता है। और फिर नाइट कमांडर को हराने के बाद जिनवू के सामने एक और क्वेस्ट आ चुका होता है जहाँ से बहुत सारे सोल्जर से लड़ना होगा, और इसमें टाइम लिमिट नहीं। उसके बाद जिनवू वहाँ लड़ता रहता है पर लेकिन उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ कम हो रही होती है, और जैसे ही वो अपने मरने की हालत पे आता है तभी उसकी पेनल्टी आ जाती है कि उसने आज का डेली टास्क कंप्लीट नहीं करा है। वो टेलीपोर्ट हो जाता है रेगिस्तान में, और उसके बाद वो उन सारे मॉन्स्टर को हरा देता है वहाँ पे और अपनी स्ट्रेंथ को हासिल कर लेता है और एक बढ़िया सा वेपन लेता है। उसके बाद वो वापस आता है और सबको खत्म कर देता है। और उसके पास बहुत से रिवॉर्ड्स आते हैं, लेवल अप होते रहते हैं उसके बाद एक बार और फिर आता है जॉब क्वेस्ट चेंज का मैसेज, और उस मैसेज में लिखा हुआ आता है कि जहाँ जिन्हों जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसे फॉलो करेगी और उसकी भूख बढ़ेगी पावर के लिए, और उसकी मदद करेंगे उसके गोस्ट जो कि आएंगे शेडो आर्मी से, और अब वो एक नेक्रोमैंसर बन चुका है। फिर जिनको थोड़ा वो सोचने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद उसमें से कुछ डार्क एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि वो नेक्रोमैंसर से शेडो मोनार्क बन चुका है, और फिर वहाँ देखता है कि उसके पास पड़े सोल्जर में से डार्क एनर्जी निकल रही है, और फिर मैसेज आता है कि तो अपना एक कमांड बनाओ। उसके बाद वो बोलता है अराइज। देन वहाँ के सारे सोल्जर शेडो में बदल जाते हैं। फिर उसके बाद वो इग्रिस के पास जाता है और कोशिश करता है कि उसे भी वो अपना शेडो बना ले, पर वो बन नहीं पाता, और अब जिन्हू के पास सिर्फ एक चांस। और उसके बाद जिन्हू इग्रिस को बोलता है कि तुम कब तक इस खाली सिंहासन को प्रोटेक्ट करते रहोगे, तुम एक सोल्जर हो, प्रोटेक्टर नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है अराइज, और फिर बूम इग्रिस बन जाता है शेडो। देन हमें दिखाया जाता है कि एस रैंक के हंटर जो कि जीजो आइलैंड पहुंच चुके होते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ के सारे मॉन्स्टर विकसित हो चुके हैं, और देन बूम सीजन 1 कंप्लीट। तो बस सीजन 2 आने का इंतजार है, और सीजन 2 भी बहुत जल्दी आ रहा है, टीजर तो आ चुका है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुम सबसे बाद में, सायोनारा।